मैं अपनी जर्नी आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने क्या पाया, क्या खोया। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब यहाँ पे आते हैं या वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, उनके जहन में बहुत सारी किस्म की परेशानियां भी होती हैं, कंसर्न्स भी होते हैं कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखते हैं, तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। जो लोग यूके आ रहे हैं, आना चाहते हैं या प्रोसेस में, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये जंग से कम नहीं है। यहाँ पे किसी भी किस्म का काम जब आप करते हुए किसी को भी देखते हैं तो आप वैसे ही देख के डर जाते हैं। ना मरता क्या ना करता ना तो आपको पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर आपका चारा कोई नहीं होता। अब मैं वो भी डिप्रेस्ड कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। जब हम काम पे गए तो सारी रात बारिश में खड़े रहना पड़ा, तो मैं तो पहले दिन रो पड़ा था और मैं तो इतना डिप्रेशन में था कि यार अब मेरे साथ बनेगा क्या। एक्चुअल में आपको रियलिटी चेक मिलता है ना, बारिश में 12 घंटे खड़े होना। अभी तो मुस्कुरा रहा हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह उस सिचुएशन में कभी किसी को ना डाले। इसी वजह से रिस्पेक्ट बढ़ती, वैल्यू बढ़ती है। मैंने कहा सर मेरे पास तो फीस ही नहीं है, कि मुझे कुकिंग सारी जिंदगी मैंने नहीं की, वहां पे मुझे बेस्ट कुक बना दिया उन्होंने। या 2 महीने के बाद उन्होंने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मुझे इनाम दिया। मैं आप जब यहाँ पर आ रहे हैं या आ चुके हैं, आप सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में कि काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही। ये नहीं कहना मेरे साथ ये हुआ है, हर बंदे का कोई ना कोई जुगाड़ लगा हुआ है, लग जाता है, पैसे निकल आते हैं। आपने एफर्ट तगड़ी करनी है और अल्लाह पे यकीन रखना, बेईमानी किसी किस्म की कोई नहीं करनी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तंजील अहमद आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, मुंडा कनेडे वाला फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टिकटॉक से। दोस्तों मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे यूके में आए हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी जर्नी आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि मैंने क्या पाया, क्या खोया। क्योंकि मुझे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब यहाँ पे आते हैं या वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, उनके जहन में बहुत सारी किस्म की परेशानियां भी होती हैं, कंसर्न्स भी होते हैं। और जब यहाँ पे आ जाते हैं पहले 1-2 महीनों में बहुत ज्यादा मायूस होते हैं, फिर उन्हें मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। और मेरी वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो हमेशा से एक प्लस पॉइंट होता है और वो यही होता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसे काम करता है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखते हैं, तो आपका काम बनेगा ही बनेगा, आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। सो लिहाजा इस वजह से मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखने और कभी हार ना मानने और हमेशा लगे रहने की वजह से हमेशा चलता है। तो जो लोग यूके आ रहे हैं, आना चाहते हैं या प्रोसेस में, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 7 सितंबर 2022 से, जब मैं यूके में लंदन में लैंड हुआ। और मेरी जो डिग्री थी वो मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में थी। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है। मुझे मेरे एक गांव के रिलेटिव निकल आए, इमरान भाई, उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया और उन्होंने मुझे मेरे लिए अकोमोडेशन अरेंज कर दी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे वहां पे जाके कोई रिसीव करे, क्योंकि मैं आप तैयारी करते हैं ना जब आप किसी मैदान जंग में जा रहे होते हैं, तो ये जंग से कम नहीं है। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी कि जी मुझे वहां पे जाके एयरपोर्ट से पैदल जाना पड़ सकता है, किसी भी किस्म का मेरा कोई सामान खींच के ले जा सकता है। आई हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली मुझे स्ट्रांग होना था। तो लिहाजा उन्होंने मुझे रिसीव किया, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ, किसी से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना किसी पे डिपेंडेंट होना चाह रहा था, ताकि मैं अपनी बेस पे कुछ कर सकूं जो करने आया हूं। लेकिन जो बाद में सिनेरियोज पहले 2-3 महीने में देखने को मिलते हैं, आप टूट जाते हैं, क्योंकि आप किसी से सपोर्ट भी उस तरह से ले नहीं सकते जिस तरह आपके पेरेंट्स या फैमिली सपोर्ट करती है। और आप फैमिली में से निकल के आए होते हैं, आपका एक मेंटली एक जो चैलेंज आ जाता है कि कल्चर शॉक लगता है आपको। यहाँ पे और किस्म के लोग, और किस्म के खाने, वो पाकिस्तानी कल्चर है अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं है लोग, आपके रिश्तेदार नहीं है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। आप एक फैमिली के इन्वायरमेंट में से आ रहे हैं, मम्मी डैडी काम करके आ रहे हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म का काम जब आप करते हुए किसी को भी देखते हैं तो आप वैसे ही देख के डर जाते हैं। ना तो बात की बात होता है, लेकिन मरता क्या ना करता ना तो आपको पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर आपका चारा कोई नहीं होता। बड़े से बड़ा सेठ भी यहाँ पे आता है, उसको भी शुरू में धक्के खाने ही पड़ते हैं। लिहाजा जब मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे अकोमोडेशन अरेंज कर दी। मेरे पास काम नहीं था, बहुत इंतहा की टेंशन थी, क्योंकि जो 1000 पाउंड मैं घर से लेके आया था वो आते साथ ही मैंने जो है रेंट में दे दिए और 600 तक मेरा रेंट चला गया। एंड रेस्ट ऑफ द मनी आई सेव्ड, यूनिवर्सिटी जाना, रजिस्ट्रेशन करवानी, उसमें कर करा के खाने पीने का एक्सपेंसेस निकाल के मेरे पास सिर्फ एक 100 पाउंड बचा था। एंड देन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से ये प्लानिंग करके आए हुए थे, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं। इतना पता था कि सिक्योरिटी की जॉब्स होती, बट उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, उसकी 500 पाउंड तक उस पर एक्सपेंस आता है। मुझे उस चीज़ का नहीं आइडिया था।
अब मेरे सारे पैसे वहां लग गए, लड़के अलग से 500 पाउंड उसका मैनेज करके आए हुए थे। खैर मैं यहाँ पे आया, उसके लिए भी पैसे नहीं है, और लड़कों ने आते साथ ही पहले दिन आए, दूसरे दिन उनके कोर्स में दाखिला लिया, वो आसानी से मिल जाता है, और पहले हफ्ते में हफ्ते का कोर्स होता है उन्होंने कर लिया, और जो उनके पास पैसे थे। अब मैं वो भी डिप्रेस्ड कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। खैर करते कराते जब मैं आया 7 को 8 को या 7 को या 9 को, आई थिंक जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनकी डेथ हो गई, और डेथ के ऊपर जो काफ़ी सारी ये ना उनको प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तो सिक्योरिटी कंपनी काफ़ी सरगर्म हो गई, और हम भी एक बंदे के साथ चले गए। पहला दिन जिस बंदे के साथ मैं गया, जो कॉन्ट्रैक्टर था सिक्योरिटी कंपनी का, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस तो था नहीं, वहां पे इवेंट की एक सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर एक पोस्ट होती है इवेंट स्टेवर्ड, तो स्टेवर्ड जो होता है उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, तो मैं लाइसेंस के बगैर चला गया। खैर उसने पहला दिन हमें आधा दिन लगवा के वापस भेज दिया कि जी आपकी शिफ्ट कैंसिल होगी, बट आपको पे किया जाएगा, बट हम हाँ उसने महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने पे नहीं किया। एक और बंदा मिल गया उसके 2-3 दिन के बाद, उसने हमें 2 दिन काम दिया, एंड उसकी वजह से मुझे 200 पाउंड के करीब बन गए, बट जब हम काम पे गए तो सारी रात बारिश में खड़े रहना पड़ा। पाकिस्तान में ऐसे मैकबुक के ऊपर काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब यहाँ पे आता है और उसको बारिश में खड़े रहना पड़ता है, तो मैं तो पहले दिन रो पड़ा था, और मैं तो इतना डिप्रेशन में था कि यार अब मेरे साथ बनेगा क्या, कि मैं किस तरह की लाइफस्टाइल सोच के आया हूँ, बट जो एक्चुअल में आपको रियलिटी चेक मिलता है ना, बारिश में 12 घंटे खड़े होना, अभी तो ये तो शुरुआत थी, आगे आगे देखें होता है क्या। तो मैं तो बड़ा भाई परेशान हो गया यार, ये मैं मेरे बस का काम नहीं है। मेरे वाले साहब की बीच में कॉल आई, उन्होंने कहा बेटा कैसे चल रहा है, बड़ी हिम्मत जुटा के अपना अपने रोने को रोक के मैंने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इंशाल्लाह मैनेज करूंगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये जंग में जीत लूंगा। लेकिन वो जो मैं जिस तरीके से कह रहा था, अभी तो मुस्कुरा रहा हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह उस सिचुएशन में कभी किसी को ना डाले। तो इतना आपको ओपरा ओपरा लगता है, लाइक के कोई फैमिली नहीं है। वो जॉब की, घर में आए डिप्रेशन, क्योंकि फीसिस देनी है, यूनिवर्सिटी मेल कर रही है कि जब तक आप फीस नहीं दोगे आपका गुजारा नहीं होगा। खैर करते कराते किसी ने एक नंबर दे दिया एक वेयर हाउस वाले का, वहाँ चले गए, पार्सल डिलीवरी का वेयर हाउस था, वहाँ पे एक दिन काम किया। वो काम तो रेगुलर था, बट भाई वहां पे बाजू ने काम जवाब ही नहीं दिया, लेकिन काम उनको 100% करके मैं लेके आया था। कुछ जिन दोस्तों के रेफरेंस से मैं गया था, वो बाद में वो वहां का सुपरवाइजर कहता रहा कि यार वो अहमद लड़का है, तो वो उन्होंने अहमद लड़के को बुलाओ, अहमद लड़का हमें चाहिए। तो उनको तो नहीं पता अहमद साहब ने बुखार चढ़े, अहमद साहब करके मंजी होते उत्ते पे ने, तो वो खैर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे एक फ्रूट फैक्ट्री में जाना पड़ा। फ्रूट फैक्ट्री में भी उसी किस्म का काम था, वजनी काम था, 10 घंटे बोरियत और खड़े रहना और थकावट। मैं मम्मी डैडी इन्वायरमेंट में काम करने वाला बंदा था, लैपटॉप पे मेरी बड़ी सॉफ्ट दुनिया थी। वहां पे आपको पता है कि इतना अच्छा आप इन्वायरमेंट बना लें, एक इजी जॉब कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हो। बिजनेस भी मैंने ऑनलाइन अपना सेटअप कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं वहां पे भी किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रहता था, इसीलिए मैं अपने यहाँ पे आने के जो एक्सपेंसेस हैं 70% तक वो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मैंने अपनी सेविंग से ही उसमें डाले थे। तो वो चीज़ भी सूट नहीं की, क्योंकि मेरा सर्कमस्टांस ऐसा था, मुझे ये था कि मैं कोई बिजनेस बना लूंगा, लेकिन जब मायूस होता था तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास इतने पैसे जुड़ जाएंगे, मैं वापसी की टिकट करा लूँ। जाना नहीं था, मुझे पता था कि एक दफा मैं किसी चीज पे चढ़ गया, कोई ना कोई, अल्लाह पे मुझे बड़ा यकीन था, किसी ना किसी के थ्रू लगा रहता था। मेरे घर के साथ एक स्टोर है, जैसे आगे इमरान भाई का जिक्र किया, वो साजिद भाई उस स्टोर में थे। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वाइफ का, बट उन बाजी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक दिन मैं गया और उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, मैं कहा बाजी ये एजुकेशन है, ये सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इतनी फीसिस हैं ये हैं। और वो जब मुझे बात करता हुआ देखती थी, जैसे मैं बात रिस्पेक्ट से करता था, उनको पता लग जाता था यार ये, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद बनानी होती है, इसी वजह से रिस्पेक्ट बढ़ती, वैल्यू बढ़ती है। आपका वर्किंग राइट्स जैसे भी हो, आपको लोग डिमांड करते हैं कि ये बंदा चाहिए। उन बाजी के साथ उनकी मैंने फ्री में 3-4 दफा उनके स्टोर में ना काम करवाया, उनके हस्बैंड के साथ एक दफा पैसे भी लिए। मैंने कहा यार मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, आपके साथ उठना बैठना इसलिए कर रहा हूँ। तो वो बड़े मेरे साथ अच्छे थे। तो इस तरह आप किसी का ट्रस्ट बनाते हैं। उन्होंने फिर मुझे एक नंबर दिया कि भाई ये बंदा है, ये सिक्योरिटी का आपको कोर्स भी करवाएगा, जॉब भी देगा। अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे। खैर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा आप बात तो करके देखो। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि जी आप शाम 4 बजे मेरे ऑफिस आ रहे हैं। ऑब्वियसली उनको क्लाइंट मिल रहा था, उनको पैसा आना था। मैं 4 बजे का वेट करने लगा, उनके ऑफिस के बाहर घंटा खड़ा रहा, 4 बजते ही गए, मैं अंदर गया और मैंने कहा कि जी आपने 4 का टाइम दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये कोर्स है, 350 इसकी फीस है, तो आप ये फीस पे कर दें तो मैं आपको कोर्स में इनरोल कर लेता हूँ। मैंने कहा सर मेरे पास तो फीस ही नहीं है, मेरे पास तो मेरे तो यही हालात चल रहे हैं, तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ ये वो। उन्होंने कहा बेटा कितने कर सकते हैं, मैं कहा सर मैं 50 कर सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जो मैंने बाकी काम किया हुआ था उससे मेरे पास इतने आ गए थे, जो फूड फैक्ट्री और वेयर हाउस, कि मैं अपना किराया दे सकूँ। उन्होंने कहा चलो 50 करो। मैंने उनमें से 50 पाउंड उनको दिए, और उन्होंने कहा कि बेटा चलो। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम था वहाब गिलानी साहब। तो वो यहाँ पर काम सिक्योरिटी का और बहुत सारे वो बिजनेसेस करते हैं।
आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे वहाँ पर उनकी एक सिक्योरिटी कंपनी उन्होंने छोटी सी बनाई हुई थी, उसके साथ वो मुझे भेज देते थे इवेंट स्टीवर्ड। जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। वहाँ से जो पैसे आते थे उन पैसों से मैं उनके कोर्स की फीस अदा करता गया। डिप्रेशन में था, यूनिवर्सिटी तंग करी थी, भाई पैसा दो, हम तुम्हें तब बैठने देंगे। सो मैंने खैर उनके साथ काम करने लग गया। बट ड्यू टू माई क्वालिटी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से, मैं अगर मैं काम 8 बजे पहुंच रहा तो मैं 7 बजे पहुंच जाता था। और मैं अगर ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, मैं कभी ओवर टाइम के पैसे नहीं मांगता था। ठीक है, इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, उन्होंने मुझे वहां पर सुपरवाइजर भी बना दिया। ऑब्वियसली मैं उस वो मेरा मकसद नहीं था। इसी तरह मुझे फिर रेफरेंसेस के साथ एक जो रेस्टोरेंट्स में हुई, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट शॉर्ट थे, रेस्टोरेंट में ना हो सकी। फिर KFC में मैंने किया, वहां भी डॉक्यूमेंट शॉर्ट की वजह से नहीं हो सका। डोनल्ड में एक ऑनलाइन इंटरव्यू किया, वो उन्हें बंदा रखना चाहते थे, उन्होंने मुझे वहां नहीं रखा। KFC में मैं किसी रेफरेंस के साथ, वही इमरान भाई जिन्होंने स्टार्ट में मुझे रिसीव किया था, तो KFC वालों ने खैर मुझे महीने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरा डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से आ गए हैं, इनकी बेस पे वो चाहिए होता है उनको हायर करने के लिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी भी वैकेंसी, उन्होंने रख लिया। मैंने KFC में जाते ही जब काम करना शुरू किया, 2-3 महीने उन्होंने मुझे जो काम देते थे मैं करता था। बिन चेंज करने हैं मैं करता था, जो काम वो जुबान से निकालते थे मैं करता था। मैंने कभी ना ही नहीं की। दैट वे उनसे गपशप नहीं लगा रहा, बात नहीं कर रहा। जो काम कर रहे हैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, कस्टमर डील कर रहा हूँ, जो काम कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। बर्गर बनाने वो कर रहा हूँ, कुकिंग में गया, कुकिंग करनी शुरू कर दी। सो दैट टाइम अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालना शुरू कर देते हैं जब आप इस तरह से अच्छे तरीके से चलते हैं। हालांकि मुझे कुकिंग सारी जिंदगी मैंने नहीं की, वहां पे मुझे बेस्ट कुक बना दिया उन्होंने कि यार जो ये कुकिंग करता है वो कुकिंग नहीं होती। एक दिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मेरे टीम लीडर ने मुझे आके बोला कि भाई तुम जो है ना, वो लेडी थी कि तंजील यू हैव टू क्लीन द टॉयलेट। अब उसको पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बिजनेस ओनर था। एंड वो स्टिल मुझे कह रही है कि यू हैव टू क्लीन द टॉयलेट। तंजील साहब ने उसको एक लफ्ज नहीं बोला। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस, राइट। तो मुझे कोई शर्म नहीं है इस काम में। पाकिस्तान में होता है कि आप इस तरह का काम, शुरू में हमें भी होता था यार, पीछे बताएंगे ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। एंड आई वेंट दैट, हमें क्या था, अपना जुगाड़ लगाओ, काम करो। इधर 2 ग्लव्स चढ़ाए, 2 मास्क चढ़ाए, ग्लासेस लगाई, सफाई शुरू की। सफाई कर करा के 20-25 मिनट में क्लीन करके एवरीथिंग, तो जाके उसको बोला कि मैडम जाके चेक कर लें। एंड वो चेक करके वो मेरे पास नहीं गई, वो सीधी मैनेजर के पास गई। कहती मैडम मैंने तंजील के बारे में बात करी। उसने कहा क्या हुआ, कोई गलती की? उसने कहा नहीं, गलती नहीं की। वो कहती किस KFC की ब्रांच की हिस्ट्री में किसी बंदे ने इतने पैशनेट हो गए टॉयलेट्स क्लीन नहीं किए जितने इसने किए हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्राउड की पाकिस्तान में बात नहीं समझी जाती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्राउड का बात था कि यार आप अगर अपने हाई पे जाना चाहते हो तो आपने लोगों को किस तरह मैनेज किया। तो इस बेस से इंप्रेस होके 1 या 2 महीने के बाद उन्होंने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मुझे इनाम दिया। मैं पिक्चर भी इस वीडियो में अटैच करूंगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो मुझे टीम लीडर के लिए आगे प्रमोट करना चाहते थे, बट अगेन मेरा वो गोल नहीं था। ये सब चीजें आपको इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं या आ चुके हैं, आप सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में कि काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, रोजाना की बेस पर। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से मेरा कनेक्शन है, तो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों को जेनेरिकली ये वीडियोस के जरिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। उसके बाद KFC में कर रहा था, सिक्योरिटी कर रहा था, KFC से अपने रेंट और खर्चा निकाल लेता था, सिक्योरिटी से मैं जो है थोड़ी बहुत फीस ले लेता था। दैट वे आई वाज सर्वाइविंग, बट स्टिल फीस बहुत ज्यादा थी, कोई तकरीबन 8-1 हज़ार पाउंड मेरी फीस रहती थी। और मंथ आ गया अप्रैल का। जनवरी फरवरी सिक्योरिटी बहुत ठंडी होती तो काम इसलिए चला नहीं इतना। अप्रैल में हमें छुट्टियां हो गई, छुट्टियों में आपको यहाँ पे फुल टाइम काम अलाउ होता है। तो हमने ट्राई किया कि यार आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। आपको परमानेंट जॉब तो नहीं मिल सकती ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनको वो बंदा चाहिए जो परमानेंट के साथ चले। अब वो क्या 4 महीने के बाद लिए रखेंगे फिर निकाल देंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे इवेंट्स मिल जाते हैं काफ़ी सिक्योरिटी के, वो हम ढूंढ रहे थे, या कोई ऐसी साइट मिल जाए जो आपकी 4-5 महीने चल जाए, फुल टाइम आपको मिल जाए। तो लकीली, बहुत ज़्यादा लकी थे। मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ ये हुआ है, हर बंदे का कोई ना कोई जुगाड़ लगा हुआ है, लग जाता है, पैसे निकल आते हैं। तो इस बात से परेशान नहीं होना कि आप यहाँ पे आओगे पैसे नहीं निकलेंगे। पहले 1-2 महीने परेशानी सबको होती है, हमें भी हुई। उसके बाद हमें वो जॉब मिली, 4 महीने उससे जितने पैसे कमाए, बहुत सारी अपनी जरूरियात भी पूरी की, यूरोप का शेंजन वीजा भी लगवाया, और अपनी वो जो रिमेनिंग फीस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर ली। और सितंबर 2024 में जब मेरा कोर्स खत्म हो रहा था, फर्स्ट ईयर मेरा 2 ईयर का कोर्स था, हमने फीस क्लियर कर ली। अब अगला साल पूरा पड़ा था, उसमें जो पैसे कमाने थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही होने थे। के बाद जो है फीस सारी क्लियर थी।
तो वो साइट जो है वो सितंबर में खत्म हो गई। वो साइट खत्म हुई, KFC तो था ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया। यहाँ पे मैं बात करूंगा अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपका इखलाक और आपके लोगों के साथ जो रेफरेंसेस होते हैं, अगर आपने वो अच्छे बनाए हो, वो अच्छे ये नहीं होता कि आपने किसी अच्छे बंदे से दोस्ती कर ली, नहीं, आप खुद अच्छे रहे हो, आपने उनको ये बिलीव करवाया हो आई एम द पर्सन हु यू कैन ट्रस्ट, राइट। जिस तरह मैंने बताया कि मैंने किस तरह से लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाया, अपनी उनको रिस्पेक्ट देके, उनके लिए कुछ करके, एफर्ट करके, दैट वे आपके रेफरेंसेस डेवलप होते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे कंपनी में करवा दिया एंड दैट कंपनी मेड मी सर्वाइव फॉर अप्रोक्सीमेटली ईयर। ठीक है, सितंबर में वो कंपनी ज्वाइन की और अभी तक ऑलमोस्ट मैं उसी कंपनी के साथ जो है काम कर रहा हूं। और वो सिक्योरिटी कंपनी है बेसिकली, बट स्टिल यू नो आप रेगुलर काम कर रहे हैं, वो रेगुलर काम देते हैं। सो मेरे ज़हन से एक बोझ उतर गया। मैं पाकिस्तान गया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया, मैं 7 कंट्रीज घूम लिए, शेंजन जोन के यूरोपियन कंट्रीज। तो ये एक अचीवमेंट है जो मेरी उस फाइल में लगी। तो ये सब अचीवमेंट्स आप सबको बताने का मकसद और ये अपनी सारी जर्नी को जो बताने का मकसद है कि नंबर 1 मायूस नहीं होना, नंबर 2 आपने एफर्ट तगड़ी करनी और अल्लाह पे यकीन रखना, नंबर 3 बेईमानी किसी किस्म की कोई नहीं करनी, सब बंदों के साथ ईमानदारी से चलना है, अपने ट्रस्ट बनाना है, नंबर 4 किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ तमीज से, इज्जत से, एक अच्छे इखलाक से पेश आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 4 से 5 चीजें आपने फॉलो कर ली, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं आपका कोई भी काम जो यूके में आप ड्रीम लेके आए हैं, ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आपको बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, वो नहीं रुकेगा। एंड होपफुली ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, इंस्पिरेशन ऐड करेगी, मोटिवेशन ऐड करेगी, जो मैं ऐड करना चाहता हूं, जो मेरी वीडियोस का मोटिव है बेसिकली। तो वीडियो को इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये थी हमारी शॉर्ट सी जर्नी इंग्लैंड में आने की और यहाँ सर्वाइव करने की। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज, मुंडा कनेडा वाला अगेन साइनिंग ऑफ।